और अब देखते हैं 18 मिनट में हिंदुस्तान। बिहार के 12 जिलों में बाढ़ का कहर बरपा हुआ है। फिलहाल बाढ़ से 150 प्रखंडों के 1240 पंचायतें प्रभावित हैं। बाढ़ से अब तक 123 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। सीतामढ़ी में सबसे ज्यादा 37 लोगों की मौत हुई है, जबकि मधुबनी में 30 लोगों की बाढ़ से मौत हो चुकी है। सरकार की तरफ से 42 शिविर संचालित हो रहे हैं, जिसमें 22,400 पीड़ित रह रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की तरफ से 835 कम्युनिटी किचन बनाया गया है। बाढ़ प्रभावित इलाके में राहत बचाव में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 26 कंपनी तैनात है, जो बाढ़ से निपटने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। बिहार में हर तरफ बस पानी ही पानी है। गांव छोटे छोटे टापू जैसे दिख रहे हैं। दरभंगा में बुधवार को भारतीय वायुसेना के जवानों ने फूड पैकेट गिराए। जाले, सिंहवाड़ा, केवटी, हनुमाननगर के इलाके में प्रशासनिक मदद अब तक नहीं पहुंच सकी है। ये गांव एक हफ्ते से ज्यादा समय से बाढ़ की विभीषिका को झेल रहा है, लेकिन इनका संपर्क पूरी तरह से कटा हुआ है। राजस्थान में भी भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। कई जिलों में बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो गई हैं और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अलवर और सीकर में तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पानी का सैलाब आ गया है और इलाके दरिया में तब्दील हो गए हैं। जयपुर में नगर निगम के मेन गेट के बाहर भी पानी का भारी सैलाब देखने को मिला, जो सिस्टम का हाल बयां करने के लिए काफी है। जयपुर में जोरदार बारिश से कई जगह जल भरा हो गया है। ताज जल महल के पास कॉलोनी में नाला ओवरफ्लो हो गया है। चांदपुर की कुछ दुकानों में भी पानी भर गया है। सुशीलपुरा बस्ती के घरों में भी पानी भर गया है। आपदा प्रबंधन सिविल डिफेंस की टीमों ने यहां मदद पहुंचाई है। शहर में करीब 15 जल बिजली के पोल और तार टूट गए हैं। दीपनगर स्टेज फॉर्म कॉलोनी में हाई टेंशन लाइन का तार भी टूट गया है, तो वहीं मानसरोवर शिप्रा पथ पर पेड़ उखड़ गया। सीकर में झमाझम बारिश से जहां एक तरफ किसानों के चेहरे पर खुशी छाई है, तो वहीं जिले में बने अंडरपास पानी में डूब गए हैं। शहर के राधा किशनपुरा सहित पलसान और अंडरपास में रोडवेज की बस फंस गई, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर की सहायता से बाहर निकाला गया। जिले के नीमका थाना में बने 5 अंडरपास भी तेज बरसात के बाद बंद कर दिए गए हैं। अंडरपास में 3 गाड़ियों के फंसने के बाद आसपास के लोगों ने रेस्क्यू करके तीनों गाड़ियों को बाहर निकाला। एक तरफ पानी ने आफत मचा रखी, तो दूसरी ओर जोधपुर में ये पानी पीने वाले पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। जोधपुर में पानी की किल्लत के चलते वाटर ट्रेन चलाने की नौबत आ गई है। आज भगत की कोठी से 30 वैगन की वाटर ट्रेन 15 लाख लीटर पानी लेकर पाली के लिए रवाना होगी। पाली में साल 2004 से 2009 तक पानी ट्रेन से ही सप्लाई होता था। अब इस साल मारवाड़ और पाली जिले में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, जिसके चलते वाटर ट्रेन की सुविधा शुरू की गई है। लोकसभा में आज 3 तलाक बिल पर चर्चा होगी। बीजेपी ने इसको लेकर 3 लाइन का व्हिप भी जारी कर दिया है। लोकसभा में आज 3 तलाक पर चर्चा के लिए बिल पेश किया जाएगा। केंद्र सरकार पहले ही लोकसभा में ये बिल पेश कर चुकी है। सरकार की कोशिश यही है कि इस बिल को पास करा लिया जाए। मोदी सरकार ने पिछली बार भी इस बिल को लोकसभा में पास करा दिया था, जिसके बाद इसे राज्यसभा भेजा गया। राज्यसभा में अल्पमत होने की वजह से ये बिल केंद्र सरकार पास नहीं करा सकी। विपक्षी पार्टियों ने इस बिल को वापस सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की थी। हालांकि इस मांग को सरकार ने खारिज कर दिया था। आरटीआई संशोधन बिल लोकसभा में पास हो चुका है। अब सरकार इसे राज्यसभा में पास करवाना चाहती है। वही सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार आरटीआई बिल को पास करवाने के लिए सोनिया गांधी से मदद मांग सकती है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक होगी। इस बैठक में ई वाहनों पर कर में कमी के प्रस्ताव पर निर्णय किया जा सकता है। चंडीगढ़ में विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही है, जिसमें नशे पर रोक, पानी और कई अन्य मुद्दों से निपटने के लिए चर्चा की जा रही है। बैठक में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और दिल्ली के सीएम भाग ले रहे हैं। बैठक में राजस्थान के सीएम गहलोत ने भी हिस्सा ले रहे हैं और बैठक की अध्यक्षता कैप्टन अमरिंदर सिंह कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को मानहानि के एक केस में आज दिल्ली की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले कोर्ट ने दोनों को समन करके 16 जुलाई को पेश होने को कहा था। मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बुधवार को विधानसभा में बिल पर हुई वोटिंग में 2 बीजेपी विधायकों ने कमलनाथ सरकार का समर्थन कर दिया। समर्थन के बाद दोनों विधायकों ने कांग्रेस ज्वाइन करने के संकेत दिए हैं और खबर है कि विधायकों के खिलाफ बीजेपी कार्रवाई करने की तैयारी में है।
कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई के घर आज भी छापेमारी जारी है। आयकर की टीम 3 दिनों से रिकॉर्ड खंगाल रही है और हरियाणा के हिसार स्थित घर में भी छापेमारी हो रही है। हरियाणा के राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर भी मुश्किलें उनकी बढ़ सकती हैं। रोहतक कोर्ट ने मनीष ग्रोवर के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान मनीष ग्रोवर पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगा था। मामला कोर्ट तक पहुंचा और अब रोहतक कोर्ट ने राज्य मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। दरअसल राव नरबीर पर चुनाव के दौरान भरे जाने वाले नामांकन पत्र में शैक्षणिक योग्यता की गलत जानकारी देने का आरोप है। एक आरटीआई कार्यकर्ता ने इस मामले में कैबिनेट मंत्री के खिलाफ गुरुग्राम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। याचिका खारिज होने के बाद आरटीआई कार्यकर्ता ने हाईकोर्ट का रुख किया और अब हाईकोर्ट ने इस मामले में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह को नोटिस जारी कर दिया है। बिहार के जमुई में भीड़ ने गोली मारकर भाग रहे युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी। चंद्रदीप थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को गोली मारकर युवक भाग रहा था, तभी लोगों ने पकड़ लिया और पीट-पीटकर मार डाला। युवक की मौत के बाद लोगों ने जमकर बवाल किया। आक्रोशित गुस्से में आकर शिकारा सिकंदरा थाना अध्यक्ष और एसआई विजय कुमार भी हुए। पुरसंडा के मुखिया के देवर बबलू को अमर सिंह नामक युवक ने गोली मार दी और बबलू भागकर एक दुकान में छिप गया। तभी भीड़ वहां पहुंच गई और पीट-पीटकर अमर को मार डाला। लोगों ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया और फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल है, लेकिन बड़ी मात्रा में पुलिस के साथ एसडीपीओ खुद घटनास्थल पर कैंप कर रहे हैं। मृतक के परिजनों ने कुछ स्थानीय लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश के मुरैना में सफेद दूध के काले कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ। मुरैना के अंबाह में खाद्य विभाग ने साधु सिंह राठौर के डेयरी पर छापा मारकर 32,000 सिंथेटिक दूध बरामद किया है। कार्रवाई में नकली दूध बनाने में काम आने वाली भारी मात्रा में सामग्री जब्त की है और खाद्य विभाग ने 1400 टीन पाम ऑयल और 550 बोरी माल्टी पाउडर और आपको बता दें 27 कट्टी हाइड्रोजन, 18 ड्रम केमिकल, 7 इलेक्ट्रिक मशीन जब्त किया है। मध्य प्रदेश का मुरैना नकली दूध के कारोबार का बड़ा अड्डा बन गया है। दूध के नाम पर जहर बेचने का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। खाद्य विभाग की लगातार कार्रवाई के बाद भी सिंथेटिक दूध बनाने का कारोबार जारी है। तेलंगाना के हैदराबाद में पुलिस ने लूट करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है और गिरोह के पास से 2 करोड़ 89 लाख कैश, 360 ग्राम सोना, नकली पिस्टल बरामद की है। गिरोह ने कई राज्यों में करीब 3 करोड़ 60 लाख रुपए की लूट की और ये गिरोह ज्यादातर लूट हाईवे पर करता था। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक 12वीं की छात्रा को स्कूल से निकाल दिया गया। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपने टीचर का छेड़छाड़ करने का विरोध किया और पुलिस में शिकायत दे दी। स्कूल डायरेक्टर ने टीचर पर कार्रवाई करने की बजाय छात्रा को ही स्कूल से निकाल दिया। यही नहीं, पीड़ित छात्रा के भाई और माता-पिता जो कि स्कूल में कर्मचारी थे, उनको भी निकाल दिया। मुस्लिम बाहुल इलाके में कावड़ यात्रा निकालने पर कुख्यात आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन ने बरेली जंक्शन को उड़ाने की धमकी दी है। मुन्ने खां उर्फ मुल्ला ने बरेली जंक्शन के अधीक्षक को डाक से धमकी भरी चिट्ठी भेजी है। आईएम की धमकी के बाद से पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। डीएम ने प्रशासनिक अफसरों के साथ पुलिस को खास चौकसी बरतने को कहा है। जंक्शन के आसपास संदिग्ध लोगों पर खुफिया नजर रखी जा रही है। बरेली में पिछले 2 साल से कावड़ यात्रा के दौरान बवाल हो रहा है और कावड़ के रूट को लेकर 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ गए थे। कई दिन तक कावड़ यात्रा के रूट को लेकर बरेली में टेंशन रही थी। चूरू के सुजानगढ़ में एक दलित परिवार के कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। ज्ञापन में खां पंचायत से परिवार को गांव से बहिष्कृत करने की बात बताई गई। परिवार को बहिष्कृत करने के लिए पूरे गांव में माइक से ऐलान भी किया गया है और कोई भी इनके परिवार से व्यवहार ना रखे और इस ऐलान के बाद ही पीड़ित परिवार को कोई भी पानी तक भरने की नहीं दे रहा है। असम के करीमगंज में बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला। अब जब वो ट्रैक करते वक्त एक ट्रैवलर बस ने दूसरी बस को टक्कर मार दी। ट्रक से दोनों ही ट्रैवलर बसें पलट गई। इस हादसे की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है जबकि 30 लोग घायल हो गए। श्रीगंगानगर के केसरी सिंह पूर्व राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में और ग्रामीणों ने तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। बता दें कि जयपाल रांगा नाम के टीचर का तबादला हुआ है, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हैं। ग्रामीणों की मांग है कि जयपाल रांगा का तबादला निरस्त किया जाए। वहीं सूचना पर पीईओ पार्वती देवी पहुंची।
पीईईओ ने बताया कि स्कूल में चाइल्ड विद स्पेशल नीड के छात्रों की संख्या 4 से कम है, इसलिए राज्यपाल रांगा का राय सिंह नगर ब्लॉक में जरूरत है और उसके मुताबिक तबादला किया गया है, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अभी भी अड़े हैं। चंद्रयान-2 सफल लॉन्चिंग के बाद अब भारत ने एक नया इतिहास रचने की ओर कदम बढ़ा लिया है। भारत पहली बार स्पेस युद्धाभ्यास करने जा रहा है। ये युद्धाभ्यास आज से शुरू होकर कल शुक्रवार तक चलेगा। इस युद्धाभ्यास में भविष्य के संभावित युद्धों से निपटने की तैयारी और अपनी काउंटर स्पेस क्षमताओं पर ध्यान दिया जाएगा। युद्धाभ्यास एक टेबल टॉपर पर वार गेम पर आधारित होगा और इसमें तीनों सेनाओं के अधिकारी और कई वैज्ञानिक हिस्सा लेंगे। इस युद्धाभ्यास में स्पेस वार को लेकर फ्यूचर प्लान भी तैयार किया जाएगा। बता दें कि चीन स्पेस वार के मामले में बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभरा है और उसने स्पेस वार को लेकर कई तकनीक पर काम किया है। जैसलमेर के पोखरण में 7 समंदर पार से एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें युवक सऊदी अरब में फंसे होने की बात कह रहा है और वहां से निकलने के लिए मदद की गुहार लगा रहा है। युवक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत बुलाने की बात कही है। युवक का नाम तीर्थराम है, जो जैसलमेर के रामपुरा का रहने वाला है। तीर्थराम सऊदी अरब में काम करने के लिए गया था, लेकिन अब उसे वहां काम के बदले वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से युवक को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। भरतपुर में हालात ये हैं कि टमाटर 80 का आंकड़ा पार कर चुका है। भरतपुर के कन्नी गुर्जर चौराहे पर मुख्य सब्जी मंडी में सब्जियों के दाम दोगुने हो जाते हैं और भरतपुर की सब्जी मंडी में इन दिनों टमाटर 80, गोभी 70, आलू 40 रुपए तक बिक रहे हैं। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।